हे गाइस, तो हम घर आ गए हैं। रात के 7 बजने वाले हैं। अब जाके पार्थू डिस्चार्ज हुआ है और भगवान की दया से पार्थू बिल्कुल हष्ट पुष्ट है। तो हुआ क्या था, 29 तारीख को मैं जस्ट वीडियो एडिट करके पोस्ट ही करने जा रही थी। ऐसे क्लिक का बटन दबाऊं उससे पहले ही स्कूल से फ़ोन बार बार किसी नए नंबर से कॉल आ रहा था और मैं कोई भी नया नंबर उठाती नहीं हूँ। तो बार बार कम से कम 8-10 कॉल हो गई। फिर मुझे लगा नहीं, ये तो कोई ज़रूरी कॉल होगी जो जान पहचान का होगा, तभी कोई इस तरह से कर रहा है। एंड सडनली इसकी संगीता मिस स्कूल से कॉल आता है कि आप तुरंत स्कूल आ जाओ, पार्थ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके चेस्ट में यहाँ पे पेन हो रहा है और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो आप फटाफट आ जाओ। और टाइम हो रहे थे कुछ 2-2:30 बज रहे थे, तो ऑलमोस्ट इसकी छुट्टी होने ही वाली होती है, 2:45 बजे तो छुट्टी हो जाती है। तो मैंने बोला मेरी बात करवाओ पहले पार्थू से। तो जैसे ही मैंने इससे बात करी तो ये रो रहा था, मम्मा मेरी धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है बोल के। और अनूप भी यहाँ नहीं थे, अनूप झारखंड में थे उस टाइम पे। मैं और पार्थ 24 को चले थे, 25 को हम यहाँ मुंबई आ गए थे क्योंकि इसके स्कूल का होमवर्क वगैरह करा के मुझे इसको स्कूल भेजना था। इसीलिए मैं इसको अकेले लेके आ गई और हम रह भी रहे थे। पहला दिन ये अच्छे से स्कूल गया, कुछ नहीं, सुबह भी बिल्कुल ठीक ठाक था, स्कूल गया नॉर्मली। और उसके बाद मैंने इससे पूछा बेटा आप बस में आ सकते हो अपने आप या मैं आपको लेने आऊँ, तो इसने बोला नहीं मम्मा आप ही मुझे लेने आओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो बस मैं यहाँ से फटाफट जैसी थी उसी मिनट में भागी इसको लेने के लिए स्कूल। और जब स्कूल में गई तो ये बैठा हुआ खेल रहा था, लेकिन मैंने इसके जैसे टच किया तो हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऐसे हो रही थी इसको तेज़। मैंने कहा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों क्यों डर गए ऐसे। तो इस टाइम तो इसने कुछ नहीं बोला मैंने मैम ने बोला कि इसने बोल रहा है कि 4th पीरियड से इसको ऐसा हो रहा था, लेकिन इसने मुझे 7th पीरियड में बताया क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था मैम अगर मैं बताऊँगा तो मैम मुझे डांटेंगी करके। लेकिन इसने बाद में उसकी मैम ने इसका चेहरा देखा कुछ अजीब सा हो रहा है, तो उन्होंने मुझे फिर उसी टाइम 7th पीरियड में ही कॉल किया कि मेरे को लग रहा था। फिर जब मैंने इसको पानी वानी पिलाया, इससे बात करिए, और उसी टाइम मैंने फिर इसने बोला कि मेरी मम्मी को कॉल कर दो, तो उन्होंने मुझे फिर कॉल किया। तो मैं लेके इसको तुरंत आई। अब जब यहाँ लेके आई तब भी मुझे ऐसा लगा कि चलो शायद किसी बात से घबरा गया होगा। और यहाँ लाते ही मैंने इसको कहा कि राधा कृष्ण जी की मूर्ति के आगे माथा टेको, कोई बात नहीं हो गया बोल के। मैं अभी पूछूंगी सोच रही थी, तो ये झुका और ये काफ़ी देर तक ऐसे ही लेटा ही रहा। मैंने कहा क्या हुआ, बोला मम्मी मुझे अभी भी यहाँ पे दर्द हो रही है, तो और तेज़ हो रही है बोला, और यहाँ पे धड़कन फिर भी तेज़ थी इसकी। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया इस टाइम, तो किसको कॉल करती, घबराने लगी मैं भी। और मैंने यूडी भाई जो शिरीन भाभी है, मेरे को बस वो लगा कि उस टाइम पे शायद वो मेरी हेल्प करे, मैंने उनको कॉल किया एंड भाभी ने फ़ोन पिक किया। तो मैंने उनको बताया कि भाभी ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो भाभी ने कहा कि तुम इसको लेके फटाफट से नीचे आ जाओ, इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तुरंत। तो बस फिर मैं इसको फटाफट कपड़े चेंज कराए, मैंने इसको पानी पिलाया, ना मैंने खुद पिया, ना खाना खिलाया इसका सुबह का जो इसने स्कूल में लंच कर। इवन मैं दाल चावल इसकी पसंद की दाल बना के रखा था, मैंने भी खुद ने नाश्ता ही कर रखा था। मेरे को याद भी नहीं रहा कि इसको कुछ पानी मैंने इसको खिलाया विलाया कुछ भी नहीं। इसको मैं ऐसे उठा के यहाँ से 3:30-4 बजे करीब हम फटाफट फटाफट इसको हॉस्पिटल लेके गए। और वहाँ पे तो फिर इसको जैसे इसकी हार्ट बीट चेक करी डॉक्टर ने पहले, तो पहले इधर आओ पार्थू, कैसे हो आप ये बता दो मौसी लोगों को, मैं ठीक हूँ। ढंग से बताओ। मैं ठीक हूँ बहुत। अभी अच्छा लग रहा है घर ये आके? देखो, फीफा वर्ल्ड कप की बॉल। हाँ, और ये हनुमान जी का गधा, ये भी गधा। अभी मैं बता दूँ। तो बस गाइज फिर वहाँ पे उन्होंने बोला कि इसकी हार्ट बीट 200 चल रही थी, मतलब वो मशीन ख़राब थी, वो उन्होंने बाद में बताया, लेकिन फिर भी 150 के करीब तो इसकी हार्ट बीट 140 तो ऐसे चल ही रही थी। फिर वो दूसरी जगह फटाफट फटाफट इसके बीपी वगैरह चेक किया, बीपी नॉर्मल था, फीवर नहीं था, एक्टिव था, ये बहुत एक्टिव था। तो डॉक्टर कहने की इसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, बच्चा तो एक्टिव दिख रहा है लेकिन हार्ट बीट बहुत ज़्यादा है, 150 140 नॉर्मल नहीं होती है इतने छोटे बच्चे की। 110 या फिर 80 से 98 100 वो जो भी बोल रहे थे वट। लेकिन मैंने अनूप को बताया तो अनूप ने कहा कि नहीं, हमने भी पता किया 110 तक, इतने 8 साल के बच्चे की 110 तक कभी कभी नॉर्मल होती है, सब बच्चों के केसेस अलग होते हैं जैसे। तो बस उन्होंने इसकी उसी टाइम सारा ECG वगैरह किया, तो मुझे कुछ नहीं पता है, मैं होश में नहीं थी, मैं सच बताऊँ तो मैं इसके बगल में खड़ी भी नहीं हुई, मैं बाहर, क्योंकि मेरे हाथ पैर काँप रहे थे पूरी तरह से। मैं शिरीन भाभी को कहती आप उसके पास रहो, मैं नहीं देख पाऊँगी उसको इस हालत में इस तरह से। ये ठीक था, ये एक्टिव था, ये बार बार शिरीन भाभी से कह रहा था कि मम्मी को बोलो रो मत, मैं ठीक हूँ, मम्मी को बोलो वो घबराए नहीं, मैं ठीक हूँ। ये सच में इस तरह से बोल रहा था। डॉक्टर खुद कह रहे थे कि ये एक्टिव है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये ऐसे थकान सी इसको लगती। लेकिन वो अब उन्होंने जो भी कहा शिरीन भाभी को कहा, मुझे बाद में शिरीन भाभी ने बताया कि नहीं, वो कह रहे थे नॉर्मल नहीं है, इतना हाइपर वो हो रहा है इसका इस टाइम, पता नहीं क्या क्या बोला गया, मुझे कुछ होश नहीं है। वो कुछ घंटे में बिल्कुल ब्लैंक थी, मेरे हाथ पैर
सर कुछ मैं अभी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती आप सबको कि उस टाइम मैंने क्या फ़ील किया होगा। जो भी माएँ हैं, अगर उनके बच्चों को ऐसे हार्ट की कोई प्रॉब्लम निकल आए तो आप सब समझ सकते हो कि क्या ही होता होगा। मतलब मेरा दिल उस टाइम बस, जितने भगवान को मैं जानती थी ना, उन सब से मन में चीख चीख के कह रहा था कि मेरे बच्चे को हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन उसके बाद उन्होंने इसको तुरंत फिर आईसीयू में एडमिट किया, क्योंकि इसकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं आ रही थी। 130 135 आ गई थी, धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही थी, लेकिन ये नहीं था कि इसको छोड़ देंगे उस दिन। तो आईसीयू में इसको एडमिट किया। फिर वही मैंने घर में सबको बताया, मम्मी को, अनूप को। और अनूप बाय कार झारखंड से आ रहे थे, ये पूरा ग्रुप था लड़कों का। तो मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि उतर के कहीं से भी लग रहा था मुझे भी कि वो जहाँ पे हैं वहाँ से उतर के वो फ़्लाइट ले लें और बस मेरे पास आ जाएं। बट कभी कभी जैसा हम सोचते हैं उतना आसान नहीं होता है, सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि मैं कल सुबह पहुँच जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा बोल के। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो बस फिर सारे टेस्ट वेस्ट इसके उन्होंने होने के लिए डाले, जितने ब्लड टेस्ट थे वो सब करवा रहे थे। एंड श्रीन भाभी को मैंने शाम को भेज दिया था। फिर मैं पार्थू के संग रही आईसीयू में, और रात को 9 बजे करीब डॉक्टर आए। एंड डॉक्टर ने कहा कि हमें थोड़ा सा इन्फेक्शन दिख रहा है हार्ट में, और ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है। तो हमें बहुत सारे टेस्ट जैसे सोनोग्राफी, इको, ये सब इसके हार्ट का करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखना तो पड़ेगा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसको पेन क्यों हुआ। और तो मैंने मना किया कि मैं अभी, मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं अकेले इतनी बड़ी चीज़ें कैसे करवा सकती हूँ बिना किसी परमिशन के। और मतलब आप समझ नहीं सकते, उस टाइम तो सिचुएशन इतनी अजीब थी ना कि मेडिसिन भी खुद लेके आनी है भाग भाग के, नीचे से इसको भी देखना है, घर में से इसके लिए ये मुझे बार बार कहता मम्मी मेरे को पेंटिंग करनी है, मेरे को कुछ ला दो ऐसा करके। तो जब भाभी थी ना, तो मैं 1 घंटे के लिए घर में आके इसके लिए पेंटिंग वगैरह, कलरिंग वगैरह लेके भी गई हॉस्पिटल। एंड यहाँ से थोड़ा सा दूरी पर 2-2.5 किलोमीटर दूर होगा। तो बस उसके बाद वहाँ पे इसका उन्होंने बोला कि आपके पास सुबह 9 बजे तक का टाइम है, आप बता देना। हम, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो बाहर से आते हैं, उनको अरेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं है, उनको बुलाना पड़ता है। तो हम बुलाएंगे। मैं मना करी थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला नहीं, वो ज़रूरी है, करवाना ही पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, मैंने कहा मुझे सुबह तक का टाइम दो। और वो टाइम मतलब मन बहुत ज़्यादा घबराता है, बहुत सारी चीज़ें एक माँ सोचती है, मतलब देखो एक माँ ही। हाँ देखो भाई, पार्ट में ना वहाँ बैठ के ये सब बनाया है ना, और ये हाँ गोकू भी बनाया। ठीक है, अब जाओ अपने रूम में बैठ के खेलो, मैं भी बस मौसी लोगों से 2 मिनट में अपडेट दे के आ रही, जाओ। आप उस वाले रूम हाँ में मैं, चले जाओ। अच्छा ठीक है, आप यहाँ बैठोगे, चलो आराम से बैठो उधर होके। तो बस गाइस, उस वक्त जो मेरा मन मुझसे कह रहा था, मैं वो कर रही थी। मुझे कुछ होश नहीं है कि मैं क्या कर रही थी उस टाइम। लेकिन कहते हैं ना कभी कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो एक नर्स थी, आई थिंक वो सिक्किम से थी। तो वो मेरे पास आई, वो मुझे कह रही थी आप नेपाली हो, इसका सरनेम मैंने देखा थापा। तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि इतना मत घबराओ, पार्थू ठीक है। तो मैंने उनका हाथ पकड़ के बोला, मैंने प्लीज़ बस मुझे इतना बता दो, मेरे बेटे का दिल ठीक है ना, मतलब मैं सब झेल जाऊँगी, मेरे बेटे का दिल ठीक है ना, मुझे इतना बता दो। तो उन्होंने बोला आप बिल्कुल टेंशन मत लो, उसकी हार्ट बीट भी ठीक है और उसका दिल भी ठीक है, तो परेशान मत हो। इवन उसने मुझे ये भी कहा कि मैं भी थोड़ी देर में इसकी रिपोर्ट सारी चेक करके दोबारा से आपको बताऊंगी। मुझे एक बार मैंने ऊपरी जो डॉक्टर ने बोला है वो देखा है, मैं फिर से बताऊंगी, मेरे पे यकीन करो, घबराओ मत। और वो बेचारी, मैं वेट करती रही उसका। तो फिर उसने मुझे जब देखा कि काफ़ी देर अब सब सन्नाटा सा हो गया, उसने मुझे फिर अपने पास बुलाया और उसने मुझे बोला कि डोंट वरी, पार्थ का इतना भी कोई इन्फेक्शन नहीं निकला है। एक नॉर्मल इंसान कभी कभी हार्ट का, आप एक जो भी उन्होंने टेस्ट वगैरह किए थे, मुझे नाम नहीं पता, वो कराओगे तो थोड़ा सा स्लाइटली आपका थोड़ा डिफरेंट आता ही है, मतलब थोड़ा कुछ ना कुछ तो निकलता ही है। ऐसा 100% बिल्कुल परफेक्ट कभी किसी का नहीं निकलता मेडिकल लाइन में, हमने मतलब जितना अभी तक देखा है। मतलब वो सब वो मुझे बता, अपनी लैंग्वेज में वो मुझे जो बताना चाह रही थी, उससे मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा था गाइज। मैं सच बता रही हूँ कि मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं कि चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कहीं ना कहीं से अपने फरिश्ते भेजता है आपके पास, आपको काम डाउन करने के लिए कि आप इतना मत घबराओ, क्योंकि वो ऊपर से खुद नहीं आ सकते, कोई ना कोई जरिया आपके आसपास वो भेजते हैं। फिर उसने मुझे कहा कि अगर आप पार्थ को सुबह ले जाना चाहते हो तो बेधड़क ले जा लो, डिस्चार्ज करा के, कोई दिक्कत नहीं है अगर मेरी मानो। क्योंकि उसने मुझे बताया कि वो देखो जो कैन्यूला उसको चढ़ रहा है ना, वो उन्होंने बंद कर दिया। हार्डली 15 मिनट चलाया, इतना सा ड्रॉप चढ़ा के कैन्यूला लगा दिया था। उन्होंने बोला अगर इसको इतना ही ज़्यादा इन्फेक्शन होता तो वो भी तुरंत इसको एक एंटीबायोटिक्स चढ़ाना शुरू कर देते।
जितना उन्होंने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया। मैं आपको सिर्फ छोटी सी बात बता रही हूँ, अगर हार्ट की कंडीशन बहुत ख़राब होती तो ये दवाइयाँ उसको चढ़नी शुरू कर देते वो लोग, और कार्डियोलॉजिस्ट से बात करके वो लोग इतना तो वो लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये देखो इसको बिल्कुल छोड़ दिया है, उसको बस ये हार्ट रेट वगैरह सारी मशीन लगी हुई थी, उसमें मैं हार्ट रेट देख रही थी। अब इसका मतलब 9 बजे के बाद इसका 115 पे आ चुका था, 115 से फिर 110 एंड समटाइम 98 और 80 भी जाता था इस तरह से। मतलब मैंने एक चीज़ देखी, जितने मॉनिटर बच्चों के वहाँ लगे हुए थे हार्ट में, जो उनको वो लगा के मशीन से, तो वो ऐसा किसी का नहीं था कि एकदम ऐसा परफेक्ट ऐसे एक ही चीज़ आ रही है। वो बच्चे जैसे मूव करते हैं, रोते हैं, तो वो एकदम ऐसा हो जाता है। मतलब एक छोटा 4 महीने का बच्चा था, वो रो रहा था तो 205 हार्ट बीट जा रही थी गाइज। मतलब डर तो बहुत लगता है ऐसी चीज़ें देख के, आप जिस एरिया में जिस टाइम बैठे होते। लेकिन मैं भी समझने की कोशिश करी थी। तो मुझे ये था कि सुबह मैं लेके जाऊंगी पार्थू को, मैं इसकी कोई भी ऐसे हार्ट से रिलेटेड, क्योंकि मुझे डर लगा था कि इतने छोटे बच्चे का मैं हार्ट में इतने बड़े बड़े टेस्ट कैसे करवा दूँ। तो बस मैं सो गई वहीं पे पार्थ के बगल में, वो रात तो काटनी थी। एंड फिर उसके बाद रात को ही बीच में एक बार वो नर्स फिर आई मेरे पास। उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे एक बात बोलूँ। मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला कि देखो वैसे मेरी मानो तो पार्थ को कुछ भी नहीं है हार्ट में प्रॉब्लम, आप देखना रिपोर्ट यही आएगी। लेकिन फिर भी अपने मन में एक डाउट लेके मत जाना कि मैं कल को आपको लगे कि मैंने एक नर्स की बात मान ली। डॉक्टर डॉक्टर होते हैं, नर्स नर्स होती है। तो उसने मुझे बहुत अच्छी बात बोली कि किसी की मत सुनो, सिर्फ अपने दिल की सुनो। और एक चीज़ देखो कि अगर हम आज यहाँ से बिना पार्थू के टेस्ट कराए निकल जाते हैं, इन फ्यूचर अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो यही प्रोसीजर फिर से स्टार्ट होगा पूरा का पूरा, फिर उतने ही पैसे और फिर उतना ही टाइम और वो सब सारे टेस्ट दोबारा से। लेकिन अगर आप पार्थ का टेस्ट करा लोगे तो अगर कोई दिक्कत होगी तो भगवान ना करे कोई दिक्कत हो, लेकिन अगर कोई दिक्कत होगी तो बहुत अच्छी बात है, पहली पकड़ में आ जाएगी, आप उसका इलाज करवा लोगे। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ से बिल्कुल फ्री माइंड से जाओगे कि आपके बेटे का हार्ट बिल्कुल सेफ़ है, सिक्योर है। तो ये आप थोड़ा सा हिम्मत करके उसके टेस्ट करवा लो, कुछ नहीं होगा उसको, यकीन मानो कुछ भी नहीं निकलेगा, देखना। उसने बोला। और डॉक्टर इवनिंग में ही आएंगे, ये सुबह बोल रहे हैं ना आपको, डॉक्टर इवनिंग में ही आएंगे, आप देख लेना। तो मुझे अच्छी लगी उसकी बात कि वो सही कह रही है कि मैं यहाँ से कोई डाउट लेके ना जाऊँ अपने मन में। और उसने यही बोला कि रिपोर्ट भी देखना, आप कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है पार्थ बिल्कुल परफेक्ट है, उसने बोला। और मैंने फिर सुबह उठते साथ अनूप को फ़ोन किया, मैंने अनूप को सेम यही बात बोली कि ठीक है, इन फ्यूचर फिर से हमारे दिल में अब ये डर बैठ जाएगा कि उसके हार्ट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम आज उसको ले भी गए तो चलो हम टेस्ट करवा लेते हैं। अनूप ने भी बोला नहीं हाँ करवा लो, तुम्हारा भी दिल से डर निकल जाएगा हमेशा का, फिर ये डर बैठा ना रहे, करवा लो। फिर सुबह मैंने वही डॉक्टर को बोला ठीक है आप कर दो। अब वो डॉक्टर मुझे इस तरह से कहने लगे नहीं जब आपके हस्बैंड आएंगे तब हमें उनसे बात करनी है। मतलब इतना मैं डर रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ, पैरों के नीचे ज़मीन नहीं थी गाइज़, होश हवास सब जा चुके थे, सुन्न थी मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो तो थैंक गॉड कि शिरीन भाभी मेरे पास थी, थैंक यू शिरीन भाभी की वो मुझे ठीक टाइम पे वहाँ ले गई और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब मुझे, मैं बता नहीं सकती उस टाइम पे मेरे लिए वो भगवान जैसी थी, क्योंकि वो मुझे वहाँ पे ले गई, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया उस टाइम पे, वो मेरे संग खड़ी थी। तो बस शाम को फिर कार्डियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने मतलब पार्थ को जब लेटाया गाइज, मैं ही जानती हूँ, मैंने अपने हाथ में श्री राम लिखा और पार्थू के छाती में ऐसे टच करके आई। और मैं वहाँ पे उसका टेस्ट वो कर रहे थे और मैं पार्थू के पीछे एक पर्दा लगा था, वहाँ पे सारे भगवानों को, मतलब मैं जिनको जानती हूँ ना उनकी शक्ल याद कर करके जोर जोर से उनका नाम दोहरा रही थी। मैं कह रही थी उनसे यहाँ खड़े हो जाओ, आप सब लोग खड़े हो जाओ, मेरे पार्थ को कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब खड़े रहो यहाँ पे। मतलब मैं उनको इतना हक से डांट रही थी कि खड़े रहो यहाँ पे, शिव जी, हनुमान जी, श्री राम जी, मुझे नहीं पता, मैंने महाअवतार, बाबा जी, लाहिड़ी, महाशय, युक्तेश्वर, महाजय, जो जो मतलब मेरे दिमाग में उस टाइम भगवान के नाम आए, मैंने उनकी शक्लों को याद करके वहाँ पे सबको लाइन से खड़ा कर दिया। आप समझो कि सब खड़े रहो यहाँ पे, मेरे बच्चे का हार्ट का कोई प्रॉब्लम निकलना नहीं चाहिए। मैं घर में भी जिससे बात कर रही थी ना, वहाँ सबसे बस यही कह रही थी कि बस आप लोग प्रे करो मेरे पार्थू को कुछ ना हो, सब सिर्फ प्रे करो, प्रे करो, प्रे करो, मेरे पार्थू के लिए प्रे करो। ऐसा हो रहा था मुझे, मैं बस रो रो के सबसे यही कह रही थी। एंड जैसे ही उसका हार्ट चेक किया, डॉक्टर ने बोला पार्थ का हार्ट बिल्कुल परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्थ का इको बिल्कुल परफेक्ट है, पार्थ की ईसीजी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि सर फिर हार्ट बीट ऐसे, तो उन्होंने बोला छोटा बच्चा है वो, कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट बीट पल्स रेट ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, इतने छोटे बच्चे हैं, एक्टिव होते हैं बच्चे। तो 120 130 कभी कभी बोला कि बच्चे भागते हैं तो देखा है आपने, कभी कभी वो बढ़ जाती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो हो सकता है कि स्कूल में कोई बात से डर गया और कफ बहुत थी इसकी छाती में,
इसने योगा करने के बाद इसको ऐसा स्टार्ट हुआ था, इसने सूर्य नमस्कार किया था, इसने सुबह ठंडा नहाने के बाद केला खाया था, गोभी की सब्जी पराठे ले गया था। तो बहुत सारे रीजंस उन्होंने मुझे बोले कि हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा बच्चा है, ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि जलन वाला दर्द था, कि क्रैम्प वाला दर्द था, कि किस चीज़ का दर्द था, दर्द हुआ, हार्ट बीट, ये क्या सोच के इसने, मतलब बच्चों के दिमाग में 100 चीज़ें चलती हैं, आप और मैं वो एकदम एक्यूरेट आपको बताएंगे नहीं, बहुत सारी चीज़ें चलती है। और जबकि मैं पार्थ से पूछ रही थी स्कूल में जाती, तो उसने मुझे बोला मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि गलती से मैं कोई गलत काम ना कर दूं तो कहीं आप नाराज़ हो जाओगे, आप मुझसे गुस्सा हो जाओगे, आप मुझे डांटोगे। मैंने कहा आपने ऐसे क्यों सोचा, आप और मैं तो अच्छे फ्रेंड है करके मैं उसको समझा भी रही थी। फिर मेरे मन में ऐसा आया कि कहीं ये मुझसे किसी बात के लिए डर तो नहीं रहा है, इसको कुछ बात दिल में तो नहीं बैठी है। मैंने उससे पूछा भी कि आप ओलंपियाड का पेपर आ रहा है उसके लिए तो नहीं डर रहे, उसके लिए मैंने इसको रास्ते में भी बोला, और इसको मैंने दिल्ली आने से पहले भी बोला, यहाँ पे मुंबई आने से, कि पार्थू नहीं पढ़ेंगे तो इस बार बिना पेपर, क्योंकि मैं उसको रिलैक्स कर रही थी। और यहाँ पे भी उसने घर में आके फिर मुझे बोला नहीं मम्मा मैं थोड़ा डर गया था, इसलिए मैंने आपका नाम लगा दिया कि कहीं ऐसे बोलूँ। असल में मैं मैथ के कुछ सॉल्व कर रहा था और अचानक से मेरी हार्ट बीट तेज़ हुई और मेरे को यहाँ दर्द होने लगा चेस्ट में, जो इसने बाद में मुझे बोला कि मम्मा मैं डर गया था, आई एम सॉरी, मैंने आपका नाम लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं था, मैं थोड़ा टीचर से डर गया था। तो पार्थू ना बहुत सारी बातें बोल रहा था गाइज। तो बस लेकिन ये था कि जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि आप इसको आज ले जा सकते हो, हार्ट बीट की टेंशन मत लो, कभी कभी ऊपर नीचे होता है, लेकिन बच्चे फिर वो नॉर्मल हो जाता है। उन्होंने बोला डरने की बात तब है अगर 180 में हार्ट फेल हो जाता है लोगों का, अडल्ट का, लेकिन बच्चों में इतनी, ये जिस एज का ये है, अगर इसको कभी आप एक छोटा सा वो रखना हाथ में, वो कोरोना के टाइम पे बोले थे पल्स रेट जानने के लिए कुछ मशीन होती है छोटी सी, उंगली में लगा के पता चल जाता है। और अब इसके स्कूल में भी बोल के रखना कि कभी ऐसा होता है दोबारा से, तो सबसे पहले इसकी पल्स रेट देखें, अगर 150 140 ऐसे चल रही है तो कोई डरने की बात नहीं है। वो थोड़ी देर बाद आप उसको बैठाओ, शांत करो, पानी वानी पिलाओ, वो 15-20 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे कोई डर नहीं। हाँ लेकिन अगर 180 आती है कभी फिर से, मतलब अभी 180 जैसे, हाँ फिर उन्होंने ये भी बोला कि पहले कितनी आ रही थी। मैंने कहा डॉक्टर जब हम इसको स्टार्टिंग में यहाँ लेके आए तो उन्होंने जिस मशीन में इसको चेक किया वो कह रहे थे कि 200 आ रही है। तो लेकिन उन्होंने ऊपर जाके फिर खुद से भी ये कहा कि नहीं, नीचे की मशीन शायद थोड़ी ख़राब है, वो ज़्यादा दिखा रही है, क्योंकि 10 मिनट बाद ही वो लोग इसको ऊपर लेके गए थे तो वहाँ 150 दिखा रही थी या 140 दिखा रही थी, मुझे नहीं पता, बट इतने ही इन दोनों में से दिखा रही थी। तो उन्होंने खुद ही बोला। फिर मैंने बाद में सिस्टर से भी पूछा अभी कल कि नीचे वाली मशीन ख़राब है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ हंस के वो थोड़ा सा ख़राब है। तो मैंने कहा यार तो उसको चेंज करो ना, अगर वो ख़राब है तो, मतलब पेरेंट्स का ना कलेजा मुंह पे निकल के आ जाएगा यार, 200 हार्ट बीट देखेंगे तो उन्होंने यही बोला कि डॉक्टर ने बोला कि 150 तक भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं रो रही थी तो वो मुझे कहते इतना क्यों डर रहे हो, आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, हार्ट बीट। मैंने कहा फिर इसकी ऐसे क्यों आ रही है 115 110, तो कह रहे बिल्कुल नॉर्मल है, आप टेंशन लो ही मत इसकी। जब मैंने कह दिया नहीं लेनी तो नहीं लेनी, बिल्कुल ठीक है, आज आप इसको घर ले जाओ। लेकिन कल उन्होंने रात को फिर 8:30 बजे हम लोग दिल्ली से एयरपोर्ट से हॉस्पिटल आए। एयरपोर्ट में उनका पर्स भी खो गया गाइज, और मतलब बहुत ही अजीब चीज़ हुई 3 दिनों में। मतलब पैरों के नीचे ज़मीन नहीं थी, कुछ नहीं था, बस एक शरीन भाभी का मुझे सहारा था। और शरीन भाभी ने मतलब बहुत संभाला, वो आके बैठ जाते थे तो मैं फटाफट घर में आके नहा धो लेती थी, और कपड़े पार्थू के लिए कलरिंग वगैरह वो फटाफट लेके गई। तो बस जैसे भी करके मेरा पार्थू, आप सबकी दुआओं से, मुझे पता है खाला जान इतनी दुआएं देती है ना। मेरे को आज भी याद आ रहा था हॉस्पिटल में बैठे बैठे कि उनका एक वॉइस रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं कभी आपको सुनाऊंगी, जिसमें वो लिख रही थी कि मैं रात को भी उठ जाती हूँ ना सीमा, तो पता नहीं क्यों मुझे पार्थ की शक्ल याद आती है अचानक से, और मैं उसके लिए दुआ पढ़ने लग जाती हूँ। मतलब वो प्यार है उसके लिए आप सबका। और मैं जानती हूँ आप लोग तो सिर्फ फ़ोटो देख के घबरा गए, कुछ लोगों ने लिखा कि सिर्फ पिक्चर देख के दीदी रोना आ रहा है, घबरा रहे हो आप लोग। तो आप सोचो कि मेरे पे तो क्या ही बीती होगी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं माँ मतलब चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो गाइस, लेकिन जब उसके बच्चे पे आती है ना तो उससे बड़ा डरपोक कोई नहीं होता। तो बस मैं वो सब परीक्षा पार करके अभी आ चुकी हूँ, एंड थैंक्स टू शिरीन भाभी, मतलब शिरीन भाभी ने संभाल लिया गाइस। वो नहीं होती तो शायद बहुत ही मैं टूट चुकी होती। तो थैंक यू शिरीन भाभी। एंड बस मैंने सोचा आते ही जस्ट अभी घुसी हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। तो पार्थ बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल सेफ़ है आप सबकी दुआओं से। और अब हम घर आए हैं आज 29 तारीख से, आज देख लो 1 तारीख हो गई है।
तो जस्ट अभी घर आए हैं और आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे बैग वगैरह सब ऐसे पड़े हैं जो अनुपायतन ऐसे फेंक के गए थे। जस्ट हम घुसे हैं और ये अपडेट मैंने बना दी है सबके लिए। आप कोई मुझे फ़ोन करके ये मत पूछना कि क्या हुआ था, क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि 3-4 दिन से सिर्फ मैं यही बताई जा रही हूँ गाइस। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँगी ताकि फैमिली मेम्बर्स भी देख लें एंड मेरे वाईटी फैमिली भी देख लें। तो बस थैंक यू सो मच, आप सबकी दुआएं हैं हमारे संग, सबका प्यार है, आशीर्वाद है कि पार्थू बिल्कुल सेफ़ है। तो कभी कभी ऐसा होता है, आपको पता नहीं होता है कि होने क्या वाला है, नेक्स्ट पल क्या होने वाला है। लेकिन देखो, मैं वीडियो पोस्ट ऐसे करने जा रही थी और ऐसे कॉल बजा और सब सुनना हो गया मेरे लिए। तो बस कोई नहीं, एक वीडियो मैंने एडिट करके रखी है, वो मैं कल पोस्ट कर दूँगी। उसके बाद धीरे धीरे आप सब नॉर्मल करेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच आप सबका प्यार है। आप सब घबरा रहे थे तो, लेकिन घबराओ मत, पार्थू बिल्कुल सेफ। चल मिलती हूँ, बाय। और देख अब मेरी तरफ, अब बोल जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण। ऊपर देख, आराम से गाना, इधर नहीं देखना। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन ऊपर देख। विराट सुबेसा कानन कुंडल कुंजन केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। निकल चुका है। अब बोल, और क्या, अब बोल। ओह माय गॉड, पता चला मैंने क्या बोला था तुझे? पिंकी प्रॉमिस भी किया था, पता चला? और प्रॉमिस भी किया। पता चला तेरे को? ये हनुमान जी की पावर है। और देखा 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 कैसे कैसे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब दोबारा नहीं आना है। फाइनली 3 दिन बाद हम लोग वापस आ गए। 3 दिन बाद हम लोग आ रहे हैं।